जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फाइनली एसएससी के द्वारा एमटीएस और हवलदार दोनों पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर एसएससी एमटीएस की वैकेंसी में इस बार हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन दोनों के पद को ऐड किया गया है। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्या यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कब कब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है और इस भर्ती की जो जो डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर वाले बात करते हैं, सबसे पहले इसकी जो डेट है वो आप लोगों का 22/3/2022 से लेकर 30/4/2022 तक, यानी 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की वो भी आप लोगों की 30 है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से जो है यहाँ पर अगर करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों का 3/5 तक आप इसके जो है चालान के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो ये डेट आप याद रखिएगा, जो डेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22/3/2022 से लेकर 30/4/2022 तक। ठीक है। और लास्ट डेट ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे की डिटेल्स को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी डिटेल्स दी हुई है। सारी डिटेल्स को मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। और साथ में जो हवलदार के पद है उसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है इस बार। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हवलदार का पद जो रहेगा पे लेवल 1 के अंतर्गत जो है यहाँ पर पेमेंट रहेगा, और साथ में जो वेतनमान है इसके अंतर्गत इसमें पेमेंट जो है दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने जो है नॉन ग्रेजुएट रहेगी वैकेंसी, आप लोगों को पता है सिर्फ 10वीं पास। ठीक है। 10वीं पास अगर आप है तो आप इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हवलदार के पद हो चाहे वो एमटीएस के पद हो। ठीक है। आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, वैकेंसीज की डिटेल्स देखें कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। तो अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 8000 वैकेंसी रहने वाली है। जी हाँ, 8000 वैकेंसी रहेगी, जिसमें हवलदार और सीबीआईसी एंड सीबीएन की जो पद है वो आप लोगों का 3603 पद यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। लेकिन एमटीएस की अगर हम बात करते हैं इसमें भी पद की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें भी लगभग 3 से 4000 पद टोटल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है टेंटेटिव वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि वहाँ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में कैंडिडेट कॉर्नर पर जाकर। ठीक है। अब आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, नीचे अगर आएंगे रिजर्वेशन, तो यहाँ पर सभी को रिजर्वेशन जो है रखा गया है, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों का जो है मल्टीटास्किंग का यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हवलदार का दिया हुआ है। ठीक है। तो इस चीज़ को कहाँ उपयोग है, किस प्रकार से है, इसको फॉर्म भरते समय आप लोगों को जो है लगने वाला है। ये पोस्ट अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बटा हुआ है। ठीक है। तो ये अभी आपको कोई काम का नहीं है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर नेचर ऑफ फिजिकल जो बोला है, ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ फिजिकल की जो जानकारी दी हुई है इसमें आप लोगों का जो एस का मतलब, एस टी का मतलब, बी का मतलब, ये जो फुल फॉर्म है यहाँ पर मेंशन कराए हुए हैं। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा अगर आप इनमें आते हैं तो। 5वें नंबर पर यहाँ पर देखेंगे, ये है आप लोगों का राष्ट्रीयता। ठीक है। आपकी नेशनलिटी यानी इंडियन सिटीजन होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। यानी आप इंडिया के निवासी होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे की डिटेल्स की, तो देखिए एज लिमिट की बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो एज लिमिट आप लोगों की जो रहेगी वो 18 से 25 रहेगी। ठीक है। और ये जो नापी जाएगी यानी काउंट की जाएगी 1/1/2022 से मापी जाएगी। ठीक है। ये आप लोगों का होने वाला है। दूसरा अगर हम बात करते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, तो ये 18 से 27 रहेगी, है ना। और ये आप लोगों का 1/1/2004 के बाद पहले आपका जन्म हो जाना चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने बोल दिया। देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने बोला है नीचे जो छूट दी गई है कितनी क्या है। तो छूट तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मिलती है एमटीएस में। एज लिमिट एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्या छूट यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम समझते हैं, क्योंकि इस बार हवलदार के जो नए पद जोड़े गए हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि उसके लिए क्या क्या यहाँ चीज़ें जो है आप लोगों को चेंज की हुई है। ठीक है। प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका, है ना। प्रोसीजर जो आपका कहना चाहिए, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या बदलाव किया गया है, जो आप लोगों की हवलदार की पोस्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है, यहाँ पर क्या क्या फिजिकल इफिशिएंसी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप जो है 10वीं पास किसी भी इससे है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। मिनिमम जो है, अब यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वीडियो हो सके तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि कितनी क्या फोटो जो है यहाँ पर रखने वाली है। और फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करनी है, आराम से फॉर्म फिलअप करना है। जल्दी फॉर्म फिलअप करने के चक्कर में आप गलती मत करिएगा। फोटो क्या साइज़ की लगेगी, सिग्नेचर क्या साइज़ की लगेंगे, सारी चीज़ें आप लोग की नोटिफिकेशन देखने के बाद ही यहाँ पर करेंगे। आगे की डिटेल्स को हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट डेट 30/4 है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट आप रहेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला वुमेन्स और ST/SC इनको कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं देना होगा। ये तो हमेशा SSC की इसमें जो है किया होता है, ठीक है। फॉर्म करेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 से लेकर 9/5 तक। तो ऐसा ना हो कि फॉर्म करेक्शन आपको करना पड़े, तो ऐसे फॉर्म फिलअप मत करिएगा, बहुत ही सावधानी से फॉर्म फिलअप करिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर तो आपके ऑल इंडिया लेवल पर एग्जामें होती है, तो आपके अपने अपने स्टेट्स में या फिर रीजन्स में सभी एग्जाम सेंटर बने हुए हैं, उनके कोड दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छे से देख के फॉर्म फिलअप में। चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर पेपर होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद आप लोगों का पेपर ये 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 कह सकते हो, या फिर PET होगा, और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला, ठीक है। और ये होगा सिर्फ ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए भरते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का ये चीज़ें होने वाली है। फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, पेपर 2, ठीक है, जिसमें आप लोगों को निबंध लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को समझते हैं, पेपर 1 में क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से होने वाला है। पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए समान होने वाला है, चाहे आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं चाहे MTS की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश है ना, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और आपका जनरल अवेयरनेस, ये आप लोगों के 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें 90 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 25-25 नंबर ही यहाँ पर दिए जाएंगे। अब ये आप लोगों का जो है पेपर 1 जो होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये रहने वाले हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है 0.25 का, इसका याद अवश्य रखेंगे आप। आगे की डिटेल्स को हम समझते हैं। आगे की डिटेल्स क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये आप लोगों की होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए पेपर 2 जो होगा वो किस तरीके से होगा। पेपर 2 में आप लोगों का यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का मैक्सिमम जो आप 50 जो है शब्दों सॉरी 50 नंबर का आप लोगों को जो ये पेपर रहेगा, निबंध लेखन रहेगा, है ना। और 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को उसी में से पूछी जाएगी, या उन्हीं भाषाओं में से कोई भी एक भाषा को चूज करना होगा। टाइम जो मिलेगा वो 45 मिनट का रहेगा, है ना, यहाँ पर ये जो पेपर 2 के लिए। अब बात करते हैं हवलदार पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर जो है रहने वाला है। देखिए ये निबंध होता है ये पेन पेपर वाला होता है ना, पेन पेपर आपका रहता है, पेन पेपर मोड में आप लोगों को निबंध लिखना होता है, बाकी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अभी जो है अनअकैडमी पर SSC की न्यू एग्ज़ाम्स के लिए बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना। तो आप सब्सक्रिप्शन लेके पूरी तैयारी जो है अनअकैडमी से कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप जो है पूरी तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा अनअकैडमी पर कर सकते हैं। और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं सुपर 10 करके, ठीक है। मैं आप लोगों को कोड प्रोवाइड करवा देता हूँ, अगर आप कोड का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सुपर 10 यहाँ पर जो है कोड है, ठीक, याद रखिएगा। सुपर 10 अगर आप कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सभी जितने भी पोस्ट है, ठीक है, सभी की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो समान रहेगा फर्स्ट पेपर का, ठीक है। पहला जो पेपर होगा उसका सिलेबस सभी के लिए यहाँ पर समान रहेगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, GK GS ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पूछी जाएगी। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं इस चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा, मैथ्स रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया यहाँ पर सिलेबस किस टाइप से रहने वाला है, सभी सब्जेक्ट का सेम यहाँ पर रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ से क्या क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्या क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 भी होने वाला है, चाहे आप हवलदार की पोस्ट के लिए भरते हैं या फिर किसी और पोस्ट के लिए भरते हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 तो आपको देना होगा। लेकिन अगर आप MTS की पोस्ट छोड़ के अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंज आप लोगों को करने पड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉकिंग आप लोगों को करनी होगी, यानी दौड़ करनी होगी 1600 मीटर इन 15 मिनट में, ठीक है। ये आपको फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग आप लोगों को करनी होगी, अगर यहाँ पर आप हवलदार की पोस्ट के लिए करते हैं तो 8 किलोमीटर, है ना, 30 मिनट में, ठीक है, ये हो गया। और 3 किलोमीटर 25 मिनट में ये आप लोगों को जो है फीमेल्स को यहाँ पर दौड़ना होगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आप लोगों की हवलदार जो रहेगी साइकिलिंग, है ना, इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGPM की अगर पोस्ट करते हैं या फिर CBIC की पोस्ट के लिए आप करते हैं तो, ठीक है, साइकिलिंग नहीं रहेगी, बाकी सिर्फ आपको दौड़ रखना पड़ेगा। ये देख लिया। आगे की डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगा है। हाइट आप लोगों की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको छूट रहेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर आप गोरखा है, ठीक है, या आप शेड्यूल कास्ट वगैरह जो आता है इनमें, है ना, पहाड़ी क्षेत्र, तो इनमें छूट है। मैक्सिमम 76 जो सीना है वो 76 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगा हुआ है, 48 किलो वेट यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप।
आगे की डिटेल्स को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, आगे की डिटेल यहाँ पर एडमिशन बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वहाँ पर आप लोगों को बता दी। फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को चाहिए होगी वो यहाँ पर आप संभाल के जो है पूरी व्यवस्थित करने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करेंगे और आगे जो है जानकारी को यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपको 30% लाना होगा, जनरल को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल कैटेगरीज को 20% मिनिमम नंबर यहाँ पर लाने होंगे। ठीक है, ये तो हो गई पूरी डिटेल्स। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का जवाब यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, चलिए पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर जो है आपके एनेक्सर है। ठीक है, जो आप लोगों को बाद में काम आते हैं। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने का यहाँ पर दिया हुआ है शेड्यूल किस तरीके से रहता है। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो है देख ली है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।